नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम भगवान की कृपा से काल ज्ञान की एक ऐसी अद्भुत साधना के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में बड़ी ही विलक्षण साधना है। ऐसी साधना किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि ये साधना आदमी को काल ज्ञान तो देती है, लेकिन भीतर से उससे इतना स्वच्छ निर्मल बना देती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसका आध्यात्मिक स्तर भी बढ़ा देती है। काल ज्ञान देने के साथ साथ उसमें अन्य कई शक्तियां बढ़ देती है और उसे एक अच्छा इंसान बना देती है जो वास्तव में लोक कल्याण की भावना से परिपूरित हो। दोस्तों, अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, ये जो काल ज्ञान की साधना है, ये साधना भगवान दत्तात्रेय की साधना है और ये विलक्षण इसलिए है क्योंकि इसमें आदमी बड़ा ही मुक्त हस्त हो जाता है और ऐसे अंदर से आत्म आनंद में विभोर हो जाता है। वो संसार को कुछ नहीं समझता, क्योंकि संसार उसके लिए फिर नगण्य हो जाता है। वो ऐसी ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन ये तब होता है जब आज जो मैं साधना बताऊं, जो मैं मंत्र बताऊं, उस मंत्र को लंबा चलाते जाओ आप, तब आप में विलक्षण शक्तियां बढ़ती चली जाएगी और आप एक शक्तिशाली मनुष्य बन करके इस धरती पर कई लोगों का उद्धार कर सकते हो। दोस्तों, ये साधना होती कैसे है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि दूसरी बातें करने से वीडियो चुंगम की तरह लंबा हो जाएगा। दोस्तों, ये साधना ऐसे होती है कि इस साधना को करने के लिए सबसे पहले किसी शुभ मुहूर्त में आपको कहीं से गूलर का पौधा लाना पड़ेगा। गूलर का पौधा है ना, गूलर का पौधा कहीं से लेके आना पड़ेगा आपको, और एक दिन पहले गूलर के पौधे को दत्त भगवान मान करके निमंत्रण दे करके आना पड़ेगा कि हे दत्त भगवान, मैं आपको कल लेने आऊँगा, तो कृपा करना, मेरे साथ चलना और मुझे काल ज्ञान की शक्ति प्रदान करना। इस प्रकार से ये गूलर का पौधा आप लेकर के आओगे और शुभ मुहूर्त में लेकर के आओगे, विधि विधान से लेकर के आओगे। अब क्या है, इस गूलर के पौधे को कोई बढ़िया सा गमला दे करके उस गमले में अपने घर में उगा लोगे। बढ़िया इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ऐसा रखना पड़ेगा जैसे घर में कोई भगवान आए हों, कोई देवता विराजमान हो, इस तरह से इनकी सेवा करनी पड़ेगी। इसका रख रखाव करना, इसका ध्यान रखना, जल नहीं जाए, कोई पशु पक्षी इसको नहीं हानि पहुंचा दे, कोई गायों से और से सावधान रखना पड़ेगा, कोई पक्षी इसको नहीं, इसके पत्ते नहीं नोच ले, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान पूरा रखना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये जो पौधा है ना, यही आपकी साधना की सफलता की जड़ है। ये पौधा दत्त भगवान की शक्तियाँ आपके अंदर पैदा करेगा। जितना ये पौधा फलता फूलता रहेगा उतना ही आपकी शक्तियाँ बढ़ती रहेगी। अब साधना पूर्ण होने के बाद में, अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद में, इस पौधे को आप अपने घर में स्थापना कर देंगे, रख देंगे, है ना, अच्छे शुद्ध स्थान पर जहाँ किसी का एरा गैरा हाथ नहीं लगे वहाँ रख देंगे। इस पौधे की एक और खासियत होती है, आपकी साधना होगी रात्रिकालीन, लेकिन पौधे को जब दिन हो जाए तो आप छत पर ले जा कर रख देना और सूर्य की प्रचुर मात्रा में रोशनी इसको मिलती रहनी चाहिए। ध्यान रहे, सूर्य की जितनी रोशनी मिलेगी उतना ही आपका ये पौधा सशक्त और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ देने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी इसको अधिक मात्रा में मिलनी चाहिए, इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये एक चैप्टर है वो आपका क्लियर होता है। अब आगे की साधना आपकी शुरू होती है। पौधे का काम हो गया। पौधे को किस तरह से, जब आप साधना करोगे तब साधना कक्ष में आपके सामने ये पौधा रहना चाहिए, इसी पौधे पर आपकी साधना होगी। अब आपको क्या चाहिए, दत्त भगवान का एक चित्र चाहिए। दत्त भगवान का एक चित्र जो उत्तर दिशा में आप विराजमान करेंगे और उत्तर दिशा में विराजमान करके वहीं से आप साधना करेंगे। ये साधना आप अपने घर में जहाँ एकांत माहौल हो, शांतिपूर्ण व्यवस्था हो, वहाँ आराम से कर सकते हैं। और लोगों को, जो घर के सदस्य, उनको बोल देना कि जब तक मेरी साधना चलती हो इस कक्ष में कोई नहीं आए, और आपका कोई कक्ष अलग ही हो साधना का तो सबसे बढ़िया बात है।
समझ गए बात को? क्योंकि साधना कक्ष में किसी भी अन्य व्यक्ति का आना मना होता है, निषेध होता है। और साधना कक्ष में साधना करते समय जो साधना का दरवाज़ा है उसे पूरी तरह से बंद मत करना, थोड़ा सा खुला रखना, ताकि कोई भी शक्ति उसमें से आराम से आ सके, जा सके, आपको कोई पीड़ा नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो, आपको वो दर्शन देने भी आ सके और आपको परेशान करने भी आ सके। उनके आने जाने का मार्ग खुला रखना, तभी आपकी साधना सफल होगी। और साधना सफल किसी की नहीं होती है तो मैंने एक वीडियो दिया है पहले, वो भी दत्त भगवान का ही है, साधना कैसे पूर्ण होगी, वो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लेना पहले कि भाई किस तरह से किसी की साधना सफल नहीं होती है। तो बहुत सारे उसके कारण होते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में आपकी हर साधना में प्रत्यक्षीकरण होने लगेगा। अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। दोस्तों, ये साधना कब से शुरू होती है, इस पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। मार्गशीर्ष का जो महीना आता है, मिंगसर कहते हैं राजस्थान में, और हिंदी में कहते हैं मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष का जो महीना आता है, उस महीने में जो पूर्णिमा तिथि आती है वो दत्त भगवान की जयंती कहलाती है। दत्त भगवान की जयंती के दिन से इस साधना को शुरू करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दत्तात्रेय भगवान अघोरी हैं, दत्तात्रेय भगवान तपस्वी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समरूप एक रूप है दत्तात्रेय भगवान। इसलिए ये बड़े ही सीधे, सरल और अच्छी साधना इनकी मानी जाती है। इनकी साधना त्वरित फलदायक होती है। तत्काल दत्तात्रेय भगवान दया करके अपने साधक को अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। तो मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा होती है वहाँ से इनकी साधना शुरू होती है। साधना 21 दिन की है, ये पहले अच्छी तरह से जान लेना। इस साधना में आपको काल ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी बनना सब कुछ नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। आप किसी का भी अहित मत करना, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान जितनी जल्दी साधनाएं शक्तियाँ देते हैं उतना ही साधक पर गलती करने पर नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि वो शिव जी का रूप भी है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, जल्दी नाराज होने वाले, जल्दी खुश होने वाले। तो खुश जल्दी कर सकते हो, जिसे आप जल्दी खुश कर सकते हो उससे आप जल्दी नाराज भी कर सकते हो। तो आप विनम्रता पूर्वक साधना करना और विनम्रता पूर्वक ही अपना आचरण रखना। आपको दुष्ट के बारे में भी पता चल जाएगा, आपको देवता के बारे में भी पता चल जाएगा, आपको आपकी बुराइयां करने वाले के बारे में पता चल जाएगा, आपके लिए कब्र खोदने वाले के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन किसी से भी लड़ाई करना, झगड़ा करना, किसी का अहित करना, कोई देवी आपके सामने बैठी है वो किस प्रकार की है, ऊपर से सीता दिखती है, भीतर से शूर्पणखा हो सकती है, तो आपको कहना नहीं है उसको तो सीता देवी कह के ही पुकारना है। देवी आपकी तो बात ही अलग है, आप तो महान है, साध्वी हैं। उसका दिल मत तोड़ना, उसको रुष्ट मत करना, नाराज मत करना। किसी को भी रुष्ट करना, नाराज करना जब तक कि ज़रूरी नहीं हो तब तक नहीं करना। किसी के लिए भी अहित नहीं करेंगे, इस बात का संकल्प लेकर के साधना करना, तो ही आपकी साधना देर तक दूर तक चलेगी। जिंदगी बीत जाएगी आपकी इस साधना में लोगों का भला करते करते, अपना भला करते करते। इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण और महान साधना है। कैसे की जाती है इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको अपने ही घर में एक कक्ष चाहिए जो सुंदर हो, अच्छा हो, शांतिदायक हो और सुगंधित हो, उसमें हवा वगैरह पूरी आती हो, आप बैठो तो इरिटेट नहीं हो, इस प्रकार का कक्ष आपको चाहिए। उस कक्ष में उत्तर दिशा में आपको सफ़ेद कपड़ा बिछा करके एक बाजोट पर, उस बाजोट पर आपको दत्त भगवान का चित्र और दत्तात्रेय काल ज्ञान यंत्र आपको वहाँ स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद में आपको गणेश भगवान का आह्वान करके और दत्तात्रेय भगवान का एक स्तोत्र आता है, दत्तात्रेय भगवान का स्तोत्र पढ़ के, स्तोत्र का एक नियम है, ध्यान रखना कि ये स्तोत्र साधना करने से पहले और साधना करने के बाद इस स्तोत्र का संपुट लगेगा। साधना में जब आप साधना करोगे तो साधना से पहले और साधना के बाद दोनों वक्त में इस स्तोत्र को पढ़ना पड़ेगा। ये स्तोत्र पढ़ने के बाद में आपको दत्तात्रेय भगवान से ज्ञात अज्ञात गलतियों पापों के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी। चाहे आपने किए वो नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन आपको पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं होता हमसे क्या क्या पाप हो जाते हैं। इसलिए ज्ञात अज्ञात पापों के लिए दत्तात्रेय भगवान से क्षमा मांगनी पड़ेगी कि दत्तात्रेय भगवान हमसे कोई भी ज्ञात अज्ञात गलती हो गई हो, पाप हो गया हो तो आप दयालु हो, हे क्षमा के दाता हमको क्षमा करना,
जैसे भी आप क्षमा मांग सकते हो वैसे क्षमा याचना दत्तात्रेय भगवान से कर लेना। इससे दत्तात्रेय भगवान खुश रहते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि हाँ जो साधक है वो विनम्रतापूर्वक साधना कर रहा है और कोई गलती नहीं करेगा जीवन में। और ये इस प्रकार से जो क्षमा मांगता है इसका मतलब आदमी अच्छा है। अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। क्या है, इस साधना को करने के लिए आपको कमरा चाहिए, मैंने बता दिया। उत्तर दिशा में पाटा बिछा करके पाटे के ऊपर दत्त भगवान का, थोड़ी ठीक हो जाए यार, हाँ, दत्तात्रेय भगवान का चित्र, चित्र के पास में दत्तात्रेय काल ज्ञान यंत्र लगा दिया आपने, और पास में रख देंगे आप गुलर का पौधा। अब आपको दत्तात्रेय भगवान की पंचोपचार पूजा करनी है, लेकिन इस पूजा में एक बात का ख्याल रखें कि दत्तात्रेय भगवान अघोरी हैं, उनको हल्दी कुमकुम ये नहीं चढ़ते हैं, लाल रंग नहीं चढ़ता है। दत्तात्रेय भगवान को हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखना। आप चंदन से, रोली से, चंदन से, मौली से, बाकी से कर सकते हो, लेकिन रोली कुमकुम ये नहीं चढ़ेगा, ध्यान रखना। अब आप दत्तात्रेय भगवान की पूजा कर लो, पंचोपचार पूजा करके। अब आप दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना करें संकल्प के साथ कि हे दत्तात्रेय भगवान, मैं काल ज्ञान की सिद्धि के लिए आपकी ये साधना करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे काल ज्ञान की शक्ति प्रदान करें। ये कहने के बाद में अब आप सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। इस साधना में सफ़ेद कलर के ढीले डाले वस्त्र चाहिए, बिना सिले हो तो सबसे बढ़िया होता है। बिना सिले हुए सफ़ेद वस्त्र पहन करके इस साधना को किया जाता है। आपका आसन होगा वो भी सफ़ेद होगा, शुद्ध घी का दीपक होगा और गुग्गल की धूप साधना में जलती रहनी चाहिए। यहाँ से उत्तर दिशा में मुँह रख करके आपको अपनी साधना करनी है। बाकी सब प्रोसीजर मैंने ये बता दिए, ये प्रोसीजर को फॉलो करना। अब आपको हाथ पे जल लेकर के विनियोग करना है। विनियोग, फिर हृदयान्यास, फिर ऋष्यादिन्यास, फिर करन्यास, ये सब करके अब दत्तात्रेय भगवान को, आप दत्तात्रेय भगवान का ध्यान आपको करना है। ये ध्यान ऋष्यादिन्यास, करन्यास, अंगन्यास, ये सब में ना आप चाहो तो मुझसे ले लेना, क्योंकि ये सब मैं वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब इस साधना में क्या होता है वो मैं आगे बता देता हूँ सब कुछ। तो यहाँ से आपकी साधना होती है शुरू। यहाँ से आपको 21 दिन के लिए ये साधना करनी पड़ती है। साधना रात्रि 11 बजे के आसपास से आप शुरू करेंगे, लेकिन पूजा आप दिन में करके तैयार रखना। दिन में पूजा कर लेना, फिर रात में फिर पूजा होगी, फिर रात में पूजा होने के बाद में साधना होगी। साधना में आपको किसी प्रकार का कोई घेरा वेरा नहीं लगाना है। जो भी परेशानी आती है उसे स्वीकार करते रहना है। अघोरी जैसे हर परेशानी को स्वीकार कर लेता है, उसमें स्वीकार करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसी तरह से अगर इस साधना में कोई भी प्रकार का डर आए, भय आए, कोई कुछ भी आए, उसको स्वीकार करते रहना। जो आए आने देना, कोई उसका विरोध मत करना। तो आपको कोई घेरा वेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है, और न कोई देह रक्षा मंत्र लगाने की आवश्यकता है, न दिग्बंध करने की आवश्यकता है। कुछ भी इस मंत्र में आवश्यक नहीं है। होगा आपके साथ सब कुछ, लेकिन ये लगाना कुछ भी नहीं है। आपको निडर रह करके ये साधना करनी है। अब यहाँ से आपकी साधना शुरू हो गई। साधना पूर्ण होने के बाद में 11 माला रोज की करनी है, कोई खास माला भी नहीं है। 11 माला 21 दिन तक रोज करनी है, रात्रिकाल को करनी है। साधना पूर्ण होने के बाद में मैंने कहा दत्त स्तोत्र पढ़ना है, वो तो है ही, आगे और पीछे दत्त स्तोत्र पढ़ना है। उसके बाद में आपको अनुष्ठान जब आपका पूर्ण हो जाए, 21 दिन का अनुष्ठान आपका पूर्ण हो जाए ना, तो 22वें दिन आपको थोड़ा सा हवन करना है। और उस हवन में क्या आपको करना है, हवन में केसर, कस्तूरी, घी, गुग्गल, चंदन, शक्कर और हवन सामग्री जो आती है वो एकदम साधारण सिंपल हवन करना है। हल्दी कुमकुम वर्जित है, मैंने बता ही दिया पहले। तो इस प्रकार से आपको हवन करना है। इस साधना में एक और ख़ास बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस साधना को जब आप कर रहे हैं उसके 2-4 दिन पहले से ये काम शुरू कर दें। कुत्तों को भरपेट भोजन देना और गायों को चारा देना, ये आप शुरू कर दें। रोटियां दो बना करके, बिस्किट दो, कुछ भी दो। बिस्किट तो नुकसान करते हैं, लेकिन रोटियां बना करके दो। घर में रोटियां बनी हो तो ज़्यादा बनवा लेना, उनको बोल देना भाई रोटियां ज़्यादा बना दो, या अपने हाथ से बना करके दो। कुछ भी करो, कैसे भी करो। कुत्तों को ज़्यादा से ज़्यादा रोटियां देना, कुत्तों और गायों को ज़्यादा से ज़्यादा चारा देना। ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि गाय और कुत्ते दत्त भगवान को बड़े प्यारे हैं। जैसे भैरव जी को कुत्ते प्यारे हैं, उसी तरह से दत्त भगवान को भी कुत्ते प्यारे हैं और गायें भी प्यारी है। तो कुत्तों का पेट भरना और गायों का पेट भरना आपकी साधना का प्रथम चरण हो जाएगा, ध्यान रखना। ये आप करते रहना। साधना पूर्ण हो जाए तो छोटा सा हवन कर लेना। जितनी भी आप आहुतियाँ दे सकते हो, 1000 दो, 1500 दो, जितनी भी आप आहुतियाँ दे सकते हो उतनी आप आहुतियाँ दे लेना आराम से। मंत्र के बाद में स्वा लगा करके आप आहुतियाँ दे लेना। मंत्र में वैसे भी स्वा है, कोई अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस साधना के बाद में, अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद में,
कुछ गरीबों को आप 10 को, 15 को, 20 को, 25 को, जितने को भोजन करवाना चाहें उतने को भोजन करवा देना, उनकी आत्मा को तृप्त कर देना और दान पुण्य साधना में करते रहना चाहिए। साधना में जो आवश्यक शर्तें हैं वो मैं बता देता हूँ। साधना में विनम्रता सबसे ज़्यादा जरूरी है। विनम्रता इस साधना की दूरी है। क्या है? दत्त भगवान खिलाड़ी है, वो किसी भी रूप में आपसे मिल सकते हैं आके। इस साधना में कई भक्तों से दत्तात्रेय भगवान आकर के मिले हैं और इसमें आपको पूर्ण जागरूक रहना पड़ेगा। हो सकता है आपको पता नहीं चले किस रूप में आए। तो कोई भी रूप इस संसार का हो आपके सामने आए तो आपके मन में उसके प्रति दयालुता, विनम्रता, ये सब होने चाहिए। कितना ही कोई जैसे बीमार बन के, रोगी बन के, कोढ़ी बन के कुछ भी आ गया हो, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, कुत्ते के रूप में आ सकते हैं, गाय के रूप में आ सकते हैं। आप सबका सम्मान करोगे और सब सम्मानपूर्ण दृष्टि से सबको देखोगे, सबके प्रति विनम्र भाव अपने मन में रखोगे तो आपकी ये साधना गजब की सफल होगी। ये कर्ण पिशाच नहीं, वर्ण पिशाच नहीं, इस साधना के सामने छोटे छोटे बच्चों जैसी साधना है। कोई महत्व नहीं रखती इस साधना के सामने। इतनी ज़बरदस्त साधनाएं हैं कि ये साधना तो 20 साल बाद, 25 साल बाद क्या होगा वो तक बता देगी आपको, है ना। तो इस साधना के कारण आप दूर तक के भविष्य को देख सकते हो और दूर तक के 20 साल पहले के आप जो होगा भूतकाल उसको देख सकते हो और वर्तमान में क्या चल रहा है उसकी तो बात ही अलग है, वो तो देखना ही देखना है। तो इस आपके अंदर ऐसी शक्तियाँ पैदा हो जाएगी जिससे आपको सब कुछ पता चलने लगेगा। लेकिन जितना साधना आपकी ज़्यादा शक्तिशाली हो, जितना दूर तक देर तक पता चले, उतना आप सादा जीवन उच्च विचार रखोगे, एकदम सिंपल रहोगे। कोई भी तड़क भड़क नहीं, किसी प्रकार का कोई भी अनाचार करना, अत्याचार करना, गलत चाल चलना, ये सब नहीं करोगे। इस बात का खास ख्याल रहे। जितना आप वजनदार होगे उतना आप झुक करके चलना शुरू कर दोगे, इस बात का ध्यान रहे। तो आपकी ये साधना सफल हो सकती है। और न्यास वगैरह, विनियोग वगैरह सब आप हमसे ले लीजिएगा। अगर साधना करनी हो तो दीक्षा ले लीजिएगा। और अब इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। 3 बार आपको गुरु से सुन करके इस मंत्र को और फिर इस साधना को करना है। दीक्षा लेने के बाद इस साधना को करना है। एक बार मैं बता देता हूँ मंत्र कौन सा है। ओम द्राम ह्रीं क्रोम त्रिगुण स्वरूपाय महावधूताय आदि गुरु दत्तात्रेय त्रिकाल सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। जिस वीडियो में हमने मंत्र को लिख करके नहीं दिया है, आप आराम से समझ जाना कि वो मंत्र गुरुमुखी है और या फिर खतरनाक है। वो मंत्र आपको गुरु से ही लेना पड़ेगा। इसलिए हमने जानबूझ करके मंत्र को स्क्रीन पे शो नहीं किया या डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा है। वो मंत्र है ही ऐसा कि उसके बारे में आम आदमी को प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता, सबको ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। वो बाकायदा टेस्ट करके शिष्य का फिर उसके बाद में उसको दिया जा सकता है। तो ये जो मंत्र है ना, ये गुरु मंत्र है। इस गुरु मंत्र को गुरु से बाकायदा विनम्रता पूर्वक, दीक्षा पूर्वक और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही आप लेंगे तो ही ये काम करेगा। और ये काम करेगा तो ऐसा करेगा कि आज तक इसके सामने जितने भी काल ज्ञान के मंत्र हैं ना, सब फीके लगेंगे आपको। तो इतना ज़ोरदार मंत्र है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय दत्त भगवान की दोस्तों।